तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि स्माइल 3.0 होम वर्कशीट चल रही है, तो आज हमारे पास उसकी एक वर्कशीट का कक्षा 8वीं का अध्याय नाम होगा आपका संसाधन, मतलब संसाधन एवं विकास। तो विषय होगा आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का। टॉपिक होंगे 3 से 4। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपका नाम, साथ में आपका विद्यालय का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते, बिना किसी देरी के आपको क्वेश्चन आंसर क्यों लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है, आपका ये क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका आंसर है कि संसाधन संरक्षण करता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से बनने का समय देना। इसका मतलब है कि अगर हम पेड़ यूज़ कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तने से काट दें, पूरा नीचे से काटते हैं, जड़ को सब कुछ खत्म करते हैं। जी नहीं, आपको उसकी डालियाँ काटनी है, तना बचाए रखना है, कुछ 2-4 डालियाँ भी बचाए रखनी है ताकि वो, और उसे टाइम देना है वापस से उतना ही बड़ा पेड़ होने के लिए, क्योंकि वो दोबारा से हमको वही चीज़ देगा जो हम पहले चाहिए। लकड़ी चाहिए आपको घर बनाने के लिए, तो वो आपको वापस से लकड़ी देगा, लेकिन समय आने पर। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जड़ से ही काट देंगे तो उसके बाद वो कैसे ही उगेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों की पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया जाता है। असमान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारकों जैसे कि क्या होता है, इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर पेड़ी मान के चलो, मैं लेता है, ईंधन निकलता है पेड़ से कोयला होता है, उससे ईंधन निकलता है, पेट्रोलियम भी बनते हैं। जब पेड़ पौधे और सारे के सारे ह्यूमस जल जाते हैं, उसके बाद सड़ जाते हैं, तो आपको पेट्रोलियम भी मिलता है उसमें से। कच्चा तेल जिसको हम रिफाइन करके आसवन विधि द्वारा बहुत कुछ चलता है, उसमें बहुत सारी विधियां द्वारा हम उसको पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाते हैं। तो ऐसा इलाके की बात कर रहे हैं, जलवायु भी होना चाहिए उनके लिए और ऊंचाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे जाके गड्ढे में जाके आप पेड़ उगा रहे हो ना, उसको हवा नहीं मिलेगी। अगर आपको उसको हवा नहीं मिलेगी और न्यूट्रिशन तरीके से नहीं मिलेंगे सही से, जिसको पेड़ को एक बढ़ने के लिए जो चाहिए होते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो कैसे उग पाएगा। ये भी है। जलवायु नहीं होना, अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको नॉर्मल पानी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो कैसे पेड़ उगेंगे, आपको लंबे ऊंचे पेड़ उगेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी में। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ऐसी नॉर्मल जलवायु होना चाहिए। इलाकों में भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर की बात करें आप, तो जम्मू कश्मीर में आप नीम का पेड़ नहीं उगा सकते, यही बात है। तो ऐसे कुछ संसाधन है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। तो यह आपका आंसर है कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो हम वर्तमान में चल रहे हैं वो तो हम यूज़ कर ले रहे हैं। अगर हम पूरा यूज़ कर लेंगे, लाइक पेड़ की बात कर लेता हूँ दोबारा से मैं, कि पेड़ को पूरी ज़मीन से काट देंगे तो वो वर्तमान में ही ख़त्म हो जाएगा, आगे भविष्य के लिए ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। अगर आज ही काट देंगे तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर हम उसको डालियाँ काट के उसके पत्ते यूज़ करें, उसकी डालियाँ और लकड़ियाँ यूज़ करें सारी, लेकिन तना पूरा बना रहने दें और समय आने पर उसको फुल समय दें, 12-15 साल बाद वो वापस से वैसे ही हो जाएगा जैसा था, हरा भरा, क्योंकि उसको हवा मिलेगा, पानी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे, अपने आप न्यूट्रिशन ले लेते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करके, तो वो वापस से उतना ही बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करके 15-20 साल फिर आपकी अगली पीढ़ी आएगी, उसको भी वो आप लकड़ी देगा, पत्ते देगा और बहुत कुछ देगा, फल देगा, फूल देगा, काफ़ी सारी चीज़ें देगा। ऐसे होता है। इसका मतलब ये है कि मानव जो होते हैं, मानव संसाधन के लिए आवश्यकताएं, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी भी है ना, उनको भी चीज़ें दे सकता है जो हमको मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या। सतत पोषणीय विकास मतलब लगातार, सतत मतलब होता है लगातार, सतत मतलब लगातार। चलिए आंसर बता देता हूँ आपको मैं। तो इसका आंसर है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है।
लगातार अगर आप विकास करोगे तो आपको वर्तमान एवं भविष्य दोनों पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता बनाए रखेंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि दोनों की पीढ़ियाँ, अभी की, भविष्य की और उसके बाद की भी, अगर विकास होता रहा तो एकदम सुकून से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए आंसर बताता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि संसाधन संरक्षण में हम किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए बताता हूँ। पहला तो यही है कि आप पेड़ पौधे लगाओ। सब कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, जितने हो सके उतने लगाओ। सबसे बेस्ट तरीका यही है। जल बचाओ, जल को कलेक्ट करके रखो, फालतू ना फेंकें, पेड़ लगाना चाहिए। और अपने जानवरों को मरने से बचाना चाहिए। पेड़ पौधों, और जैसे अपने पक्षी हैं, पक्षियों को हम गर्मियों के टाइम पे जल रखना चाहिए उनके लिए, ताकि वो भी हमारे बहुत, अब ये मान के चलो हम जानवर से और पक्षियों से जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं होते, या जानवर नहीं होते, पक्षी नहीं होते, तो कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाती जो इंसानों को नुकसान देती। जैसे अगर कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हो जाते तो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फसलें अभी भी खा जाते हैं। कीट वो रहते हैं ना, टिड्डे उन्हें जिसे बोलते हैं, झिंगुर टिड्डे, वो उस पर फसलें खा जाते हैं। उसके सबसे अच्छा बेस्ट उपाय है कि जानवरों को, पक्षियों को पालो। पक्षियों को, बहुत सारे पक्षियों को पालो, जैसे कौवा हुआ, तोता, चिड़िया, अपने चील, बाज, बहुत सारे हैं। वो क्या खाते हैं? कीटों को खाते हैं। तो इसीलिए, और उसके बाद जानवर की जो गोबर होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। काय के लिए? फसलों के लिए। अगर वो फसल में डाल दिया जाए तो आपको यूरिया और ये सब डालते हैं ना अपन ऊपर से उगाने के लिए, अच्छी फसल करने के लिए, वो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक चक्र है, क्रेब्स चक्र, जिसको देखा होगा, क्रेब्स चक्र है, घूमता फिरता रहता है हम चारों तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक प्रॉपर तरीके से आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं इसको। प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती हैं। संपदाओं और संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। फालतू यूज़ ना करना, जैसे मैंने आपको बताया कि जल को फालतू ना फेंकें। अगर आप फालतू फेंकेंगे तो जाहिर है आगे चल के जल खत्म हो जाएगा और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पेड़ों को अगर आप काटेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप वैसे भी यहाँ वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। अभी देख लेना कोरोना काल में कितना महंगा ऑक्सीजन मिल रहा था, तो वो देखिए आप। अभी आप समझ चुके हैं समस्याओं को। क्या मेन प्रॉब्लम क्या थी? सांस लेने की समस्या। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन रहेगी तो सांस बहुत अच्छी आएगी, स्वस्थ रहेगा शरीर। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो जल एवं पेड़ दोनों को लगाना पड़ेगा। ये आपकी अब मजबूरी बन चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। बताए तो आपको इसका आंसर। ये इसका आंसर है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से इसलिए वितरित है क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धरातल पर जलवायु, ऊंचाई। दूसरा है, तीसरा इसमें है, दूसरा भी नहीं है, दूसरा ही मान लो ये, कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन अन्य सभी संसाधनों का विकास शिक्षित, कुशल एवं प्रशिक्षित मानव करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आंसर। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो पुट कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। बेल आइकन तो प्लीज़ प्रेस कर ही देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।